एक वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे, उसी के हवाले से आज बात करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर या स्पेशल इसमें इम्पोर्टेंस इसकी इस लिहाज से होगी कि हम इसमें मौलाना तारिक जमील साहब को देवबंद उलमा के फतावा जात भी दिखाएंगे लाइबा के हवाले से। प्लस मौलाना तारिक जमील साहब ने इस वीडियो का थंबनेल क्यों चेंज करवाया वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे। प्लस इस वीडियो के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या रिप्लाई किया और उसके अंदर क्या सुकम या क्या क्या प्रॉब्लम्स थे या क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें थी वो भी आपको बताएंगे। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं पहले थंबनेल से, फिर मौलाना इसहाक का भी इसमें मौक़िफ़ पेश करेंगे कि वो इस हवाले से कितना अरसा पहले, दर्जन साल पहले क्या कह के जा चुके हैं। तो आइए ज़रा मौलाना तारिक जमील साहब से स्टार्ट करते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जब ये वीडियो अपलोड करवाई ना, तो इसके अंदर जो पहला थंबनेल लगाया गया वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस पे जन्नत पर अहमकाना एतराज़ और इस पे मौलाना का जवाब और इसमें अली मिर्ज़ा की भी तस्वीर रखी गई। ये समझ लीजिए जो पहला थंबनेल था वो हम आपकी स्क्रीन पर भी लगा रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये थोड़ा सा इस थंबनेल को जब हमने आज देखा तो उसमें कुछ चेंजेस भी की गई। ठीक है, पहले वाले थंबनेल के अंदर हूर लाइबा का हवाला मौलाना ने दिया, आइन के साथ जो लाइबा है वो लिखा गया। और ये जो पुराने थंबनेल के अंदर जो नया थंबनेल है उसके ऊपर समझ आप डिफरेंस हम दोनों आपके सामने लगा रहे हैं। आप कमेंट्स में बता दीजिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों इसको चेंज किया गया। ठीक है, इरशाद भट्टी और अली मिर्ज़ा की तस्वीरें भी लगाई गई और ये मौलाना तारिक जमील साहब का जो सबसे बड़ा चैनल है ना, उस पर ये वीडियो अपलोड की गई तकरीबन 4-5 दिन पहले। ठीक है, बहरहाल मौलाना तारिक जमील साहब ने इस वीडियो के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जुल्म भी किया इस हवाले से। और शायद हम वीडियो ना बनाते, लेकिन जब ये चीज़ थंबनेल पे भी ले आए और मौलाना तारिक जमील साहब ख़ुद भी इस चीज़ को उन्होंने बोला। वो क्या जनाब, इन्होंने बोला भी और लिखा भी, थंबनेल के ऊपर भी लिखा हुआ आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि जन्नत पर अहमकाना एतराज़ मौलाना का जवाब। ठीक है, ये जन्नत पे एतराज़ किसने किया था? क्या इरशाद भट्टी ने, अली मिर्ज़ा ने, या और वो लोग जो कि नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं कि उनका नाम लेके कोई चीज़ इस तरीके से बयान ना की जाए। ठीक है, तो क्या ये जन्नत पे एतराज़ था? तो मौलाना तारिक जमील साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो के अंदर भी ये अहमकाना एतराज़ के तौर पे या लोगों को जो ये एतराज़ कर रहे थे आपके इस हवाले के हवाले से, तो आपने कहा ये लोग अहमक हैं, उन लोगों को अहमक गर्दाना। हम वो वीडियो नहीं अभी यहाँ चला रहे, जिनको शक को वो मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो अपने उनके चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। प्लस हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको शो भी कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ये मामला। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो है ना, मौलाना तारिक जमील साहब ने लाइबा का कोई हवाला नहीं दिया, क्योंकि आप आज से 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी वीडियोस देख लेंगे, उनके भी थंबनेल हम लगा देते हैं आपके सामने। उसमें जितने इनके फॉलोअर्स हैं, मौलाना तारिक जमील साहब खुद भी ये लाइबा ही कहा करते थे इस वर्ड के लिए, यानी हमजा के साथ ही लाइबा करते थे, लाइबा आइन निकाल के नहीं किया करते थे। ठीक है, तो लाइबा भी नहीं मिला इन्हें और लाइबा हमजा वाला भी नहीं मिला और आइन वाला भी नहीं मिला। वो किस तरह नहीं मिला, आगे चल के हम फतावा देवबंद से ही आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये इसके ऊपर दावत इस्लाह की ज़रूरत है मौलाना तारिक जमील साहब को। और हम आपके सामने कुछ हवाले भी मुहद्दिसीन के लगा देते हैं, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि अगर इसका हवाला मिला भी तो वो मिलता भी लुअबा के नाम से है। ठीक है, वो लुअबा के नाम से मिलता है, वो लाइबा के नाम से बिल्कुल नहीं मिलता। और वो भी रवायतें जो हैं वो मजहूल उसके रावी होने की वजह से उसको उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर हम कबूल नहीं कर सकते कि हम उन पे ये फतवा लगा दें कि इब्ने मसूद का कौल है या फिर नबी अलैहिस्सलाम का कौल है। ठीक है, तो इसलिए जब एक चीज़ साबित शुदा नहीं है तो आप क्यों उसके ऊपर इसरार पे तुले हुए हैं? ठीक है, यानी इसरार क्यों कर रहे हैं आप इस मामले के ऊपर? आप सिंपल कह दें कि भाई ये मौजू रवायत है, आप माने इस चीज़ को कि ज़ईफ़ है या मौजू है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे रुक के एक और चीज़ आपको बताते चले कि मौलाना तारिक जमील ने जब ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई ना, तो इसके अंदर उन्होंने इलामा इकबाल का भी जिक्र किया कि जनाब इलामा इकबाल कहा करते थे कि कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं है। ठीक है,
तो इन्होंने बाकायदा अल्लामा इकबाल का शेर कोट की यहाँ पे, ठीक है, कि तुम में हुरों का कोई चाहने वाला ही नहीं है, ठीक है। ये बहरहाल जवाब शिकवा के अंदर शेर तो आता है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब को वो जवाब दें जो अल्लामा इकबाल का ही है, जो कि उन्होंने समझ लीजिए वाइजीन के लिए बताया। उलमा का भी उन्होंने इसमें टारगेट किया और वाइजीन को ख़ास तौर पर टारगेट किया। अब मौलाना तारिक जमील भी एक किस्सा गो वाइज है, ठीक है। उनकी पॉजिटिव चीज़ें अपनी जगह, बहुत सारे उनकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसी ये वीडियो भी जब हमने खोली जिसके ऊपर हम रिव्यू दे रहे हैं, तो इसके भी कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का इजहार किया, मैंने फ़लाँ गलती, फ़लाँ ख़राबी, फ़लाँ म्यूज़िक, फ़लाँ बुराई आपके कहने की वजह से, या आपने फ़लाँ बयान किया तो मैंने छोड़ दी, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई। लेकिन अल्लामा इकबाल ने क्या कहा वाइज़ीन के हवाले से, इस हवाले से, वाइज दस्तान जन व अफसाना बंद, कि दूसरी तरफ वाइज का ये हाल है कि हाथ में उसके हाथ खूब चलते हैं, बड़ा जी जोशीला वो उसका अंदाज़ा जैसे मौलाना तारिक जमील का। तो जनाब वाइज का ये हाल है कि हाथ खूब चलाता है और समा भी खूब बांध देता है, जी किस्सा गोई के जरिए से। वाइज दस्तान जन, ठीक है, कि वाइज जो है वो दास्तान गोई के अंदर समा बांध के और पोशिकवा और बुलंद व बाला ये मामला अपने करता है। मायने ऊ पस्त व हरफ ऊ बुलंद, अज खतीब दिल में गुफ्तार ऊ, बाज़ईफ व शाज व मुरसल खार ऊ, ठीक है। ये अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं कि जो उसके मानी होते हैं ना, वो उस हवाले से जो है ना कोई इंतहाई पस्ती होती है उसके कलाम के अंदर, और हल्के होते हैं, और सारी गुफ्तगू कुरान की बजाय ना ख़तीब बगदादी से माखूज होती है, या फिर ज़ईफ़ शाज और मुरसल जो रवायात है ना उसको बयान करके वो अपना काम चलाता है। तो मौलाना तारिक जमील साहब, क्या अल्लामा इकबाल ये वाला आपको याद नहीं आया कि आप उससे भी दिखाते कि आप इस वक्त क्या कह रहे हैं? क्या आप भी वही काम ज़ईफ़ शाज़ मुरसल रवायात वाला या मौजू रवायात पढ़ पढ़ के लोगों को वाह वाह करवाने वाला सीन नहीं बांध रहे, तो और क्या कर रहे हैं? फिर आगे ख्वार अज महजूर कुरान शुदी, शिकवा संज गर्दिश दौरान शुदी, ए चू शबनम बर ज़मीन अफ्तंदा, दर बगल दारी किताब जिंदा। आगे भी कुरान की महजूरियत के हवाले से अल्लामा इकबाल, मौलाना अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने वाइज़ों ने, उलमा ने कुरान को महजूरियत या पीछे अपने पसे पुष्ट डाल दिया, पसे पुष्ट डाल दिया, और जिंदा किताब थी जिसको इन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया। तो ये थे अल्लामा इकबाल, जो मौलाना तारिक जमील जैसे जो वाइज हैं, दस्तान जान हैं, जो कि महजूर कुरान के ऊपर चले जाते हैं कि कुरान के अंदर जन्नत, हुरैन या जो भी इस तरह के मामलात हैं वो नहीं आपको बताते। यहाँ एक और चीज़ भी रुक के सुन लीजिए, आपको कभी मौलाना तारिक जमील शायद ही कहीं पे ये बताया हो, बहरहाल नहीं बताया, कि हूर भी जो है वो जमा है, ठीक है। हूर एक एंटिटी का नाम नहीं है अरब दुनिया के अंदर या अरबी लुगत के अंदर। हुरा जो है ना वो एक हूर को कहते हैं, या एक एंटिटी, एक बॉडी को कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हूर जो है ना, जो लोग अपने बच्चियों का नाम भी हूर हूर रख लेते हैं ना, उनको भी समझ लेना चाहिए हूर इज नॉट सिंगुलर, इट्स प्लूरल, ये जमा है, ठीक है। हूर जमा के सीगे के अंदर आता है अरब दुनिया के अंदर। तो इसलिए ये भी चीज़ ज़हन में रखिए, और उलमा से पूछें कि भाई हूर का वाहिद क्या है, तो आपको फिर वो पता चलेगा कि वो आलिम कितने पानी के अंदर है। तो इसलिए हूर हूर करके जमा के सीगे के हवाले से ये चीज़ आती है, लेकिन इसको उलमा या फिर अक्सर वाइज जो है ना शो यही करते हैं, किसी एक फ़र्द का नाम हूर नहीं है, ये जमा में आता है, ठीक है। हूरा जो है वो समझ लीजिए उसमें आ जाता है। अब हम एक और चीज़ आपको बताते चलें, यहाँ पे मौलाना तारिक जमील ने जितने भी हवाले पुरानी वीडियोस के हैं ना, जो हम पुरानी वीडियोस के थंबनेल्स भी आपको दिखा चुके, उसके अंदर यही चीज़ मिलती है कि मौलाना तारिक जमील इस हवाले से लाइबा लाइबा करते रहे, थंबनेल्स के ऊपर भी और वैसे भी। तो मौलाना तारिक जमील साहब, अब तो आपको मानना चाहिए था, रुजू रिकॉर्ड करवाना चाहिए था कि भाई ये ज़ईफ़ या मौजू दर्जे की रवायत थी, और लाइबा कोई लफ्ज़ नहीं है, लुअबा ही है, और मेरी ये गलती थी, मैं इस गलती के ऊपर अल्लाह से तौबा भी करता हूँ। आवाम के अंदर जो मैंने लाइबा लाइबा फैला दिया, और लोगों ने अपनी बच्चियों तक के नाम रखना शुरू कर दिए। अब हम यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि इस पे मौलाना इसहाक का पहले आप क्लिप सुन लीजिए, फिर इसके बाद आपको हम देवबंद उलमा के या देवबंद मदरसे के या इनके मदारिस के फतावा जात भी पेश करेंगे। पहले मौलाना
इसहाक साहब का क्लिप सुनिए, जब उनसे पूछा कि लाइबा के हवाले से इसका क्या मानी है या क्या इसका मीनिंग है या ये नाम रखना कैसा है। वो ज़रा आप सुनिए, छोटी सी वीडियो है, फिर उसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं और आपको मज़ीद फिर आगे फतवे दिखा के देवबंद के फिर बात ख़त्म करते हैं। लाइबा नाम लोग रखते हैं, लाइबा कोई चीज़ नहीं लिखते हैं, लाम अरब और हमजा और आगे बेहबा, ये लफ्ज़ ही नहीं, सिरे से अरबी ज़बान का कोई लफ्ज़ नहीं। कहते हैं जन्नत की औरत, वो लफ्ज़ ही नहीं, सिरे से अरबी में मौजूद ही नहीं। लाम अरफ ऐन बेहबा, ऐन के साथ, वो खिलंडड़ी को कहते हैं, लाइबा कलूबम, खेल तमाशों में रहने वाली, खेलती रहती। हमजा के साथ कोई नाम नहीं, बिल्कुल सारी डिक्शनरी की बात है, सिरे से नाम ही नहीं। तो लाइबा से तौबा करें, अगर ऐन वाला भी हो वो भी क्या खिलंडड़ी ऐसी बन जाएगी तो अल्लाह पनाह दे। नाम मेरे भाई थोड़े हैं, अल्लाह के रसूल की बीवियां हैं, बेटियां, साहबियात के नाम हैं, बाद में और नेक औरतें हैं। जी, तो आपने मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह का भी फतवा सुन लिया इस हवाले से कि वो भी इस हवाले से क्या फरमा के गए। वो भी बिल्कुल ऐन वही चीज़ें हैं जो देवबंद के फतावा के अंदर भी आपको मिल जाती हैं। अब हम आपको देवबंद के फतावा जात की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। ये पहला फतावा देवबंद है और ये सवाल नंबर है 149363। कहते हैं मेरी बेटी का नाम लाइबा है, क्या ये नाम दुरुस्त है? ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह दिखा देंगे। तो आगे से उन्होंने पूरा लिखा, पूरा आप सवाल भी पढ़ लीजिएगा कि ये जन्नत की हूर का नाम लाइबा या लाइबा वो ये है या नहीं है। इस तरह के हज़रत इब्न अब्बास का भी कौल और इस तरह की चीज़ें सारी नकल करके ना, जो इब्न अबी दुनिया का भी हवाला और मुख्तलिफ चीज़ें वो नकल करके पूरा जो है ना वो लिखा हुआ है कि ये सवाल है हमारा। आगे से देवबंदी उलमा ने क्या जवाब दिया वो जरा देखिए। कहते हैं लाइबा आइन के साथ खेल कूद करने वाली लड़की या औरत, बस मानी के एतबार से भी कोई अच्छा नाम नहीं है। ठीक है, आगे आप देख लीजिए, अगर बतौर तफाउल शादी के बाद शोहर के नाम के साथ ये मानी हो, यानी शोहर के साथ खेलियां करना, खेलना एक बीवी का, उसके हिसाब से ये ठीक हो सकता है। लाइबा हमजा के मायनी है, यानी जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब लाइबा कहते थे ना, उसका मायनी क्या बताते हैं देवबंदी उलमा? कहते हैं हमजा के साथ इसके मायनी है प्यासी लड़की या वो औरत जो प्यासी औरत है, जो पानी के इर्द गिर्द घूमती हो और पानी तक ना पहुंच सकती हो। अलकामूस अलवाहिद का हवाला दिया जा रहा है। तो अब क्या आप अपना बच्चियों का नाम ये रखेंगे? तो ये क्या ये वाली लाइबा बन सकता है कोई नाम? आगे इन्होंने मजीद ये भी कहा, वही बात जो मौलाना इसहाक ने भी कही, कि अपने बच्चियों के जो नाम है ना, बेहतर है सफ़िया, फातिमा, मैमूना, रुकैया, आयशा, ये इस तरह के नाम आप रखें। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये सारा आ रहा है। और आगे जो है इन्होंने मजीद बताया लुअबा के हवाले से, वो भी आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने ये भी बात कही कि हवाले जन्नत के मौजू पर, अच्छा सिफतुल जन्नह के नाम से जो किताबें हैं उसके अंदर इसका जिक्र मिलता है। आगे वो कहते हैं हवाले जन्नत के मौजू पर जो किताबें लिखी हैं, इनमें जन्नत में लुअबा नाम की एक हूर है जिसे अल्लाह ने बेपनाह हुस्न और जमाल से नवाजा है। ठीक है, आगे भी हूरों की किस्म के हवाले से बाज़ रवायात से मालूम होता है, वो भी आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल आखिर में इन्होंने इसमें ये हवाला भी दे दिया है और यहाँ पे ये भी कहा है मुमकिन है कि ये हूरों की कोई किस्म हो जो सिर्फ एक हूर ना हो, जैसा कि बाज़ रवायात से मालूम होता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपने क्या मौलाना तारिक जमील साहब वाली लाइबा हमजा वाली कबूल करनी है या आइन वाली? और वो आइन वाली भी जो है उसका भी ये हाल है कि वो भी सही रवायत के अंदर, सही सनद के साथ हदीस के अंदर नहीं आती। अब हम बनोरी टाउन के जो बड़ा मदरसा है देवबंद का, एक और पाकिस्तान कराची के अंदर, वहाँ पे भी इस हवाले से सवाल किया गया। ठीक है, कि जन्नत की हूरों के क्या नाम है, जन्नत की सबसे खूबसूरत हूर का क्या नाम है, हूर आइन से निकाह की क्या दुआ करें। ठीक है, ये भी आप फतवा भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी समझ लीजिए पुराने फतावा जात के अंदर से है और फतावा नंबर 1441102603 के ऊपर ये फतवा आ जाता है। ठीक है, ये भी आप पूरा पढ़ लें। और इसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जन्नत की हूरों के नाम किसी रवायत में अलहदा से मुस्तकिल तौर पर हमें तलाश बिस्यार के बावजूद नहीं मिल सके। अलबत्ता रवायात से मालूम होता है कि जन्नत की एक हूर का नाम लुअबा है। ठीक है, ठीक है, ये लाम के ऊपर पेश के साथ ही आ रहा है, लुअबा है, जैसा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की रवायत इन्होंने आगे इब्न अबी दुनिया के हवाले से, सिफतुल जन्नह के हवाले से नकल की। और ये लुअबा के हवाले से इब्न अब्बास की भी इन्होंने एक रवायत, और ये भी लिख रहे हैं नीचे कि बगैर किसी सनद के नकल फरमाया ये कौल भी इनका। ठीक है, अब आप खुद सोचिए
कि ये क्या है। फिर आगे इसी तरीके से एक और अबू हुरैरा से मंसूब बेसनद रवायत के हवाले से भी उन्होंने फरमाया कि हूर का एक नाम आईना भी है, ठीक है, उसके हवाले से भी आगे इन्होंने जिक्र किया और इन्होंने कहा बाज़ हज़रात ने जन्नत की हूर का यही नाम मज़कूर आईना यानी नकल किया है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ नाम जो है ना वो बेसनद या फिर समझ लीजिए ज़ईफ़ और मौदू लेवल की रवायतों के अंदर बताया जा रहा है, ठीक है। आप ये पूरा फतवा पढ़ सकते हैं, हम इसका लिंक भी इंशाल्लाह आपको दे देंगे। और फिर आगे लिखते हैं ख़ास तौर पर किसी के हूर के ज़्यादा खूबसूरत होने की सराहत तो हमें रवायात में कहीं नहीं मिल सकी, लेकिन ये हम यहाँ फतवे से पढ़े, लेकिन चूंकि रब ताला ने कुरान मजीद में नेक मुत्तकी मुसलमानों के लिए जन्नत की नेमतें शुमार कराते हुए इनकी शादी हूर आइन से कराने का तज़किरा फरमाया, तो इससे मालूम होता है कि जन्नत की हूरों में हूर आइन ही सबसे खूबसूरत होगी। रब ताला ने अपने नेक बंदों पर नेमतों के बयान के तज़किरे में इसी का तज़किरा फरमाया। शाद बारी ताला है बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन आइन, ठीक है, सूरह दुखान 54 के ऊपर। ये बात इसी तरह है, यानी तर्जुमा उस आयत का कि हम इनका गोरी गोरी बड़ी बड़ी आंखों वालियों से ब्याह कर दें। फिर एक और मकाम पे मुत्तकीईन अला सुरुरिन मसफूफा वज़व्वजनाहुम बिहूरिन आइन, सूरह हूर 20 नंबर पे, ठीक है, कि तकिया लगाए हुए तख्तों पर जो बराबर बिछाए हुए हैं और हम इनका गोरी गोरी बड़ी बड़ी आंखों वालियों से ब्याह कर देंगे। हूरैन के उसूल के लिए आगे कहते हैं ये फतवे के अंदर जामे बनोरी है कि हूरैन के उसूल से के लिए इनसे शादी के क़ुर्ब इलाही के वाले अहकाम ही असल तदबीर है, ताहम इसके लिए कमज़ोर रवायत में दुआ भी आती है अल्लाहुम्मा ज़व्वजनी मिनल हूरिन आइन, ठीक है। और ये अन अबी उमामा से रवायत है इज़ा क़ुमतिस सलाह फ़ुतिहत अब्वाबुस समा वस्तजीब दुआ फ़इज़ा इंसरफ़ मन सरफ़ मिनस सलाह वलम यक़ुल अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार वअदख़िलनी जन्नह वज़व्वजनी मिनल हूरिन आइन। ये रवायत भी इन्होंने आगे नकल की है, लेकिन इसके हवाले से भी बताते हैं मौजूद कबीर तबरानी की रवायत है, लेकिन लिखते हैं आखिर के अंदर मज़कूरा रवायत अगरचे सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, ताहम इससे हूरैन से निकाह के लिए दुआ के जो अल्फाज हैं वो इन अल्फाज से दुआ की जा सकती है फ़क़त, वल्लाहु आलम। ये हमने आपके सामने फतवा पढ़ दिए, 2 फतावाजात आपके सामने पढ़ दिए जो कि देवबंद के हैं और उन उलमा के या उन मदारिस के हैं जो देवबंद के टॉप हैं। एक तो खुद नाम ही देवबंद का, ठीक है, दूसरा जामे बनोरिया, ठीक है, दोनों देवबंद के टॉप। तो अब मौलाना तारिक जमील साहब से रिक्वेस्ट है कि इन अपने ही उलमा की कोई लाज रखें और आप देखिए कि आपने लाइबा के हवाले से क्या कहा था और वो निकला क्या, सही सनद से रवायत भी साबित नहीं हुई। और आप एक चीज़ को बयान करें नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो आपको इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए। और हाँ, आखिर में अली मिर्ज़ा के हवाले से भी बात समझ लीजिए। अली मिर्ज़ा की भी ऐसी दर्जनों वीडियोज़ हैं, कहेंगे हम इस पर पूरी सीरीज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर उसने हदीस के इल्म के हवाले से जहालत का इजहार किया हुआ है, जिसके अंदर उसने बाकायदा हदीस के इल्म के हवाले से जहालत का इजहार भी किया हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठ भी बोला हुआ है हदीस के हवाले से, और ज़ईफ़ और मौदू उस लेवल पे भी चीज़ें गई हुई हैं। तो बहरहाल अब हम इस पे ये नहीं कहेंगे कि अली मिर्ज़ा ने सही किया या मौलाना तारिक जमील साहब ने बिल्कुल टोटल 100% इस पर ब्लंडर पे गए, लेकिन बहरहाल मौलाना तारिक जमील साहब की खिदमत दीन के लिए अपनी जगह पे, लेकिन वो जो उनका मामला है, मौलाना इसहाक साहब ने भी उनको समझाने की कोशिश की थी कि भाई आप इस तरह के काम ना करें, सही रवायात इतनी हैं, कुरान से जन्नत बयान करें, हदीस से जन्नत बयान करें, सही रवायात से बयान करें, हमें कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब को हिदायत अता फरमाए और हमें भी हिदायत अता फरमाए कि हम सही रवायात जब मौजूद हैं तो उसमें हमने ज़ईफ़ में भागने की क्या ज़रूरत है। अब कोई ये कहेगा जनाब तारीखी रवायात भी तो आप देखते हैं या सीरत के ऊपर भी, तो भाई आप ये देखिए हम उन रवायतों पर उस वक्त जाते हैं जब हमारे पास सही रवायात नहीं होती। आप मौलाना तारिक जमील साहब को उनके अपने समझ लीजिए मकतबा फ़िक्र के फतवा हमने शो कर दिए, तो वो हूरैन के हवाले से कह रहे हैं कि वो नाम जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है इस हवाले से। तो अब देखते हैं जवाब के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब के फैंस जो हैं वो हमारी इस रिसर्च को सराहते हैं या फिर जैसे पहले बदतमीज़ी करते हैं वही करेंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।